गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, हमने लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स को ख़त्म किया था। आज हम एल्कीन्स का टॉपिक कर रहे हैं। एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में जो रूल्स हमने पढ़े थे, एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में जो हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है, वो रूल्स बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ फॉलो होते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ फॉलो होते हैं। जैसे प्रीफिक्सेस को अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में रखना, ठीक है, और भी बहुत सारे रूल यहाँ बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। बस एक दो रूल बदलते हैं कार्बन नंबरिंग को लेके, उनको देखते हैं आज। देखना, अगर हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स देखें तो हमें पता है किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर हम 5 पार्ट में देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पार्ट होगा एल्कीन्स के हिसाब से, जो अगर हम वर्ड रूट लें और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स हमारा आएगा इन, प्राइमरी सफिक्स हमारा आएगा इन, ठीक है। और वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बीच में वो लोकेशन या एड्रेस आएगा जहाँ पे वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जहाँ पे वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखना, यहाँ पे एक रूल है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, लोवेस्ट पॉसिबल कंसेक्यूटिव नंबर्स, उसको जो लोवेस्ट पॉसिबल लगातार मिलने वाले दो सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। ये रूल होता है एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए। जैसे इस एग्जांपल को देखना, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है। अब देखो, यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं करना चाहूँ तो हमने एल्कीन्स में पढ़ा था कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, इस डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 5, ठीक है, और इन सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर मिलेगा 2 और 4, ठीक है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो इस डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है 2 और इन सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता है 4 और 6, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है इस यहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जो सब्स्टिट्यूएंट हो उनको चाहे कुछ भी नंबर मिले, उसका हमें कोई मैटर नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट है। 4 और 6 पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो 4 और 6 पे क्या लिख दो, डाई मिथाइल लिख दो कि 4 और 6 पे डाई मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये टोटल कार्बन चेन देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड ये है नहीं, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स होने के बाद अब देखना, इसमें आएगा वर्ड रूट 7 कार्बन का है तो हेक्स हो जाएगा वर्ड रूट, हेप्ट, हेक्स नहीं हेप्ट हो जाएगा वर्ड रूट। उसके बाद देखना डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड का है सेकंड और थर्ड में जो लोवेस्ट नंबर होगा उसको हेप्ट 2 और 2 पे क्या है, इन। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम हो जाएगा 4,6 डाईमिथाइल हेप्ट 2 इन। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात समझने की है कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर देंगे, लोवेस्ट कंसेक्यूटिव नंबर देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को कुछ भी नंबर मिले कोई मैटर नहीं है। जब एल्कीन्स पढ़े थे हमने तो सब्स्टिट्यूएंट को इस तरह जो कार्बन चेन है उसको इस तरह नंबर देने की कोशिश करते थे कि सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको लोवेस्ट नंबर मिले। यहाँ पे डबल बॉन्ड के हिसाब से होता है। इस नंबरिंग में बच्चों कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल और देखना। ये साइक्लिक कंपाउंड है, देखो 3 कार्बन की चेन है तो साइक्लोप्रोपीन है। अब देखना, इसमें तो हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड में कैसे भी लगा लूँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा लूँ चाहे कहीं भी लगा लूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब नंबरिंग दूंगा तो
तो इशू आएगा। देखो मैं डबल बॉन्ड की नंबरिंग 1 दूं इधर तो 2 इस सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी, ठीक है। और अगर 1 इधर देता हूं तो 2 इस यहाँ मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशनिंग मैं 1 भी लिख सकता हूं, मैं 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमेशा 1 लिखनी है। अगर डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको लोवेस्ट नंबर दिया जाता है। देखो इस कार्बन, ये दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड के, इस पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस पे सब्स्टिट्यूएंट है। जिस पे सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर देंगे, जिस पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका नाम देखना, 1 पे मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है, ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो, ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। ये कंपाउंड 3 कार्बन चेन का है, 3 कार्बन चेन का है तो प्रोप, ठीक है, प्रोप। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। इस अगले कंपाउंड का नाम देखना एक बार, चाहे मैं इधर से नंबरिंग कर लूं चाहे मैं इधर से नंबरिंग कर लूं, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट को 3rd पोजीशन ही मिलनी है, मैं ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकता 1 2 3, ऐसे करूंगा तो जो कार्बन डबल बॉन्ड के हैं उनको कंसेक्यूटिव नंबर नहीं मिलेगा। और ये रूल होता है कि जो डबल बॉन्ड के कार्बन है उनको कंसेक्यूटिव नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3, ठीक है। अब देखना इसका नाम 3 पे क्या है, 3 पे है मिथाइल। 3 पे मिथाइल होने के बाद ये 3 कार्बन की चेन है तो साइक्लो, वर्ड रूट प्रोप, ठीक है। डबल बॉन्ड 1 पे तो 1 इन। नाम लिखने का तरीका ध्यान रखना बच्चों, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, ये फिर डबल बॉन्ड की लोकेशन है और ये प्राइमरी सफिक्स है। इसको तरीका ध्यान रखना। अगला एग्जांपल देखना, अब नंबरिंग देखना। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4, इस सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलेगा। अगर इधर से करता हूँ तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा। तो मैं ऐसे नंबरिंग करूंगा जहाँ से डबल बॉन्ड भी कंसेक्यूटिव हो। इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से, चाहे नंबरिंग के लिए क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, डबल बॉन्ड को तो 1 2 ही मिलना है, डबल बॉन्ड को तो 1 2 ही मिलना है। लेकिन हम इस तरीके से चलेंगे कि डबल बॉन्ड को 1 2 मिलने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। डबल बॉन्ड को 1 2 मिलने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, इसका नाम देखना, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल। उसके बाद ये 4 कार्बन की चेन तो साइक्लो, वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये देखो ये मिथाइल क्या है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये 3 क्या है, इस सेकेंडरी प्रीफिक्स की लोकेशन। ये साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, ब्यूट वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद इन आएगा, इन क्या है, प्राइमरी सफिक्स, और इस प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन 1, ब्यूट 1 इन। बात समझ आई। अगला एग्जांपल देखना, अगला एग्जांपल देखना। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, देखना इसी के पैरेलल में। यहाँ पे भी मैंने CH3 लिया, यहाँ पे भी मैंने CH3 लिया। अब देखना, अभी मैं डबल बॉन्ड को तो आपको कंसेक्यूटिव नंबर देने ही है और लोवेस्ट, तो मैं 1 इधर लिखता हूँ, 2 इधर लिखता हूँ, उसके बाद 3 4 5 6, ठीक है। चाहे मैं इधर से 1 2 3 4 5 6 कर लूँ, चाहे मैं इसको 1 देते हुए 1 2 3 4 5 6 कर लूँ। ये जो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ये 3 और 6 पे ही आने हैं, 3 6 डाई मिथाइल ही कहाँ जाना है, बात ठीक है। यहाँ आना, एक बार यहाँ देखना। अगर मैं यहाँ से 1 शुरू करता हूँ तो इस इथाइल को 3 मिलेगा और इस मिथाइल को 6। 3 किसको मिलेगा, इथाइल को मिलेगा, और 6 किसको मिलेगा, मिथाइल को मिलेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3, तो 3 मिथाइल को मिलेगा, 3 किसको मिलेगा, मिथाइल को मिलेगा, और 6 किसको मिलेगा, इथाइल को। देखो
इधर से नंबरिंग शुरू की तो 1 2 3 3 इथाइल, 4 5 6 6 मिथाइल, और इधर से शुरू करता हूँ 1 2 3 3 मिथाइल, 4 5 6 6 इथाइल। लेकिन आपको पता है जब सेम पोजीशन आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इथाइल ई पहले आता है, तो हम ये नंबरिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6। बात ठीक है? ये क्यों नहीं एक्सेप्ट की? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहता है जब सेम नंबरिंग वाली सिचुएशन आ जाए तो प्रीफिक्सेस में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको नंबर पहले मिलेगा। तो इस कंपाउंड का नाम देखना, ये दोनों क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। 3 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल। उसके बाद ये कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो, इसके आगे ही जुड़ेगा लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूँ साइक्लो। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है। उसके बाद 1 पे इन। बात समझ आ रही है? यहाँ पे देखना, किसी को 3 मिल ले, किसी को 6 मिल ले, एक ही बात है। तो 3,6 डाइमिथाइल। उसके बाद कंपाउंड है साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स। तो उसके बाद 1 इन। डिफरेंस को समझना बच्चों, डिफरेंस को समझना। देखना बच्चों, सिंपलेस्ट अगर एल्कीन का एग्जांपल है तो सिंपलेस्ट एल्कीन क्या होती है? इथीन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद प्रोपीन आती है। इथीन और प्रोपीन में तो हमें कार्बन एटम्स की नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सिर्फ किसी कंपाउंड का एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है, किसी कंपाउंड का अगर सिर्फ एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे एड्रेस, लोकेंट या नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती। जैसे प्रोपीन में एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, बन सकती। लेकिन ब्यूट में 4 कार्बन के चेन में इस डबल बॉन्ड की 2 पॉसिबल पोजीशन हो सकती है। जब ये डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे हो या फिर ये डबल बॉन्ड जब बीच में हो, तब हमें नंबरिंग करने की जरूरत है। तो इस बात को भी समझना कि कार्बन एटम्स की नंबरिंग जब करने की जरूरत पड़ती है जब 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या नंबरिंग हम जब भी करते हैं जब 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगाया तो ये ब्यूट 1 इन है, और मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया तो ये ब्यूट 2 इन है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई कि जो डबल बॉन्ड है उसका जो लोवेस्ट नंबर होगा वो एड्रेस होगा डबल बॉन्ड का, उसको लोकेंट के रूप में यहाँ ऐड किया जाएगा, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड है कंपाउंड में तो कंपाउंड जो नाम लिखने का फैशन है वो वर्ड रूट प्लस लोकेंट प्लस डाइन। वर्ड रूट तो वैसे ही लेना है, ठीक है। लोकेशन, डबल बॉन्ड जो 2 हैं उन दोनों की लोकेशन मेंशन करो और डाइन लिखो। जैसे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखना 2 से एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज देखना, 2 सेम डबल बॉन्ड दोनों सेम टाइप के, ठीक है। डबल बॉन्ड सेम ही टाइप के होते हैं, तो वर्ड रूट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वर्ड रूट ब्यूट, लेकिन यहाँ पे ए और लगाया जाता है। वर्ड रूट में ब्यूट के बाद एक और लगाया जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है, सेम टाइप के, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हो। अगर दोनों सेम नेचर के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट के साथ ए लगाने का फैशन है, तो वर्ड रूट के साथ ए लगाने का फैशन है। यहाँ पे देखना, जैसे एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, नंबरिंग दो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पे और 3 पे, लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से। तो ब्यूट और 2 डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा, ठीक है। ब्यूटा 1 3 डाई इन, डाई मतलब 2, इन है 2 डबल बॉन्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे ब्यूटा 1 3 डाइन 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा, देखो नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3, एक डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में, एक डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में, तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन आएगी 1 और 2 आएगी, ठीक है। ब्यूटा 1 2 डाइन, ब्यूटा 1 2 डाइन। आगे चलते हैं, देखना। अब अगला केस करते हैं जब 2 डबल बॉन्ड पे, अभी तक इन पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं थे, जब सब्स्टिट्यूएंट हो उसके केसेस करते हैं, किस तरह पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, किस तरह बाकी सारे काम करने हैं, उसके केसेस देखते हैं। देखना,
देखना एग्जाम्पल, सबसे पहले ये एग्जाम्पल लिया। अब देखो इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, तो जो पेरेंट होगा वो कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि वो दोनों डबल बॉन्ड को कंस्टिट्यूट करता हो। जो पेरेंट होगा उसमें दोनों डबल बॉन्ड आने चाहिए, ठीक है। तो मैं अब नंबरिंग इधर से कर लूँ चाहे इधर से कर लूँ, मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4। तो 2 और 3 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 3 डाई मिथाइल हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। साइक्लो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर ब्यूटा और 1 3 डाइन। अगला एग्जाम्पल देखना, इस अगले एग्जाम्पल को देखना, यहाँ पे देखना जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं एक डबल बॉन्ड को कंस्टिट्यूट करता हूँ तो लॉन्गेस्ट चेन 4 की बनती है, न 5 की बना सकता हूँ, ठीक है, या 6 की भी बना सकता हूँ। और दोनों डबल बॉन्ड को कंस्टिट्यूट करता हूँ तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन की बनती है। तो दोनों डबल बॉन्ड जो है वो पेरेंट चेन में आने चाहिए। पेरेंट चेन इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि दोनों डबल बॉन्ड उस पेरेंट चेन में आएंगे, बेशक उस पेरेंट चेन की लेंथ कम रह जाए। बेशक देखो पेरेंट चेन में 6 की कार्बन की भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, 5 की भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे पेरेंट 4 की सेलेक्ट की हुई है क्योंकि उसमें दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, देखो यहाँ से करूँगा तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा 3, यहाँ से करूँगा तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा 2, डबल बॉन्ड को तो 1 और 3 पोजीशन मिलनी है, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो मैं इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, 3 पे ये 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप और ब्यूटा 1 3 डाइन। अगले एग्जाम्पल को देखना। अब अगले एग्जाम्पल में देखो, इस कंपाउंड में मैं चाहे कोई सी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लूँ, इस कंपाउंड में मैं चाहे कोई सी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लूँ जो सब देखो, तो मैंने यहाँ से ये पेरेंट चेन सेलेक्ट की जिसमें 2 डबल बॉन्ड कंस्टिट्यूट हो रहे हैं और 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहे हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 और 4, तो 1 4 डाइन हो गया, 1 4 डाइन हो गया, 5 कार्बन की पेरेंट है इसलिए पेंटा हो गया। और इस 3 पे ये ग्रुप है जिसका नाम मैंने इथेनाइल लिखा है, ठीक है। डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट है CH2, ये डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट है। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो वर्ड रूट ईथ ही रहेगा, लेकिन देखना इस डबल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, इसका मैंने एग्जांपल लिया नीचे, देखना एग्जांपल लेना। एल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ग्रुप बनता है एल्कीनाइल, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ग्रुप बनता है एल्कीनाइल, और उसको एज एन सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ग्रुप बनता है एल्कीनाइल, और उसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हो। देखो जैसे इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन कम किया तो ये ग्रुप बन गया इथेनाइल। अब मुझे बताना ये ग्रुप और ये ग्रुप मैच कर रहा है, इसलिए मैंने 3 पे क्या लिखा, इथेनाइल, और ये इस कंपाउंड का पूरा नाम। वापस आना यहाँ पे, इससे पेरेंट चेन जुड़ी है तो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया, इथेनाइल। अगला देखना, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं तो क्या प्रोपीन है, ये प्रोपीन है, और यहाँ पे H की जगह मैंने पेरेंट चेन लगाई है। तो देखना जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो आप उसमें भी नंबरिंग करते हो, तो यहाँ पे नंबर 1 2 3। अब क्या हो गया, ये 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और 1 पोजीशन पे क्या है, इनाइल, डबल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसी का ही दूसरा एग्जांपल देखना। अभी अगर मैं इस यहाँ पे CH3 कर दूं तो ये इथीन है, प्रोपीन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक H हटा के एक पेरेंट चेन लगा दी। अब फिर से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप हो गया तो इसका नंबरिंग करूंगा 1 2 3, ठीक है। डबल बॉन्ड के पोजीशन देने के लिए नंबरिंग करूंगा। अब देखो
3 कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड का है 2 पे तो प्रोप 2 इनाइल। इस तरीके से हम जो सब्स्टिट्यूएंट जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं उनका नाम भी आसानी से लिख सकते हैं। ये वाला देखना, ये वाला एग्जांपल देखना। सी, ये पेरेंट चेन, अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं तो ये प्रोपीन ही है। अगर H लगा दूं तो प्रोपीन ही है, लेकिन इस H को हटा के मैंने इसको पेरेंट चेन से जोड़ा है। अब ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप हो गया जिसमें डबल बॉन्ड है। तो मैं नंबरिंग करूंगा यहाँ पे 1, और आपको पता है डबल बॉन्ड को कंसेक्यूटिव पोजीशन दी जाती है, तो इसको 2, इसको 2। आप बच्चों इस एग्जाम्पल को देखना, इसमें मैंने 3 डबल बॉन्ड का सिस्टम लिया है। इसकी नंबरिंग अगर करने चाहें तो देखो, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देते हुए नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन है तो हेप्टा लिखा है मैंने। हेप्ट लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ए लिखने का फैशन होता है। इसके अलावा 2 और 3 पे क्या है, डाइमिथाइल है, और 1, 3, 5 ट्राइन है। इसके अलावा इसका देखना, इसका नाम देखना 1, 2, 3, 4 किधर से भी नंबरिंग कर दो, ठीक है, लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी। इधर से नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी, ठीक है, इसलिए इधर से नंबरिंग किया। देखना 1, 4, 6 टेट्राइन, टेट्राइन नहीं ट्राइन, 3 ही डबल बॉन्ड है, ट्राइन। तो देखो 7 कार्बन की चेन है, इसलिए हेप्टा 1, 4, 6 ट्राइन, ठीक है। इसके बाद देखना 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए, इसका नाम भी देना हमें जरूरी है। इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, ठीक है, 3 कार्बन का इसलिए प्रोप, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इनाइल, ठीक है। अभी मैंने आपको ये सब्स्टिट्यूएंट किस तरह लिखते हैं डबल बॉन्ड वाले मैंने सिखाया था। तो 3 प्रोप 2 इनाइल, उसके बाद हेप्टा 1, 4, 6 ट्राइन, ये इसका नाम हुआ। ये है एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में बच्चों। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।